Hi, good evening. मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, a former district and session judge from Delhi with 31 years of experience in Delhi Judicial Services. आज आपके पास लेकर आई हूँ यूपी एपीओ की डेट जो कि अनाउंस हो चुकी है, प्रिलिमिनरी की डेट। जी हाँ, प्रिलिमिनरी की डेट अनाउंस हो चुकी है और अब आपको ये एग्जाम देना है 22 मार्च 2026 को। तो आइए थोड़ा सा हम अपनी पिछली विजिट जो थी वो ये बताएं कि कितनी वैकेंसीज थी, कब फॉर्म निकले गए। आई होप कि आप सब ने अपने अपने फॉर्म टाइमली भर दिए होंगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द डेट ऑफ द एग्जाम। देखें, ये हमारी अनाउंसमेंट हुई है परीक्षा की डेट की 22 मार्च 2026 डेट निकल चुकी है। अपनी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, अब बढ़िया से कर लीजिए क्योंकि आपको पास होना है। ये जो परीक्षा है इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको ये 16/9 को नोटिफिकेशन आया था और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भरने थे वो 16/9 से 16/10 तक भरने थे। सभी लोगों ने भर दिए होंगे। ये टोटल वैकेंसीज आपकी थी 182, जिसमें से हम जनरल की वैकेंसीज 27 देखते हैं, एससी की 67, एसटी की 9 और ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 10% यानी कि 18 और फीमेल के लिए 36। बाकी थोड़ी और रिजर्वेशन वाली है जो हमने डिटेल आपको सारी बताई थी। आइए थोड़ा सा हम इसका पैटर्न ऑफ एग्जाम समझते हैं ताकि हमें तैयारी जो हम कर रहे हैं उसको और अच्छे से पुख्ते से कर सकें। हम इसका सिलेबस पर जाते हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जीएस जिसके क्वेश्चंस होते हैं 50 और 50 मार्क्स के, और लॉ ये 100 मार्क्स का होता है। सबसे पहले हम लॉ के क्वेश्चंस देखते हैं कि लॉ में हमारा क्या पोजीशन है, हमें कैसी तैयारी करनी है। लॉ में जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से बीएनएस यानी आईपीसी, बीएनएसएस यानी सीआरपीसी और बीएसए यानी आईए, ये जो हमारे ओल्ड एक्ट है और ये हमारा न्यू एक्ट है। प्लीज रिमेंबर, नए सिलेबस में हमारे नए एक्ट लिखे हुए हैं, ये बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। लेकिन आप पुराने वालों का भी मत भूलिए क्योंकि हमारी कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेज हैं वो 1 जुलाई से पहले वाले पुराने एक्ट से डील होते हैं और जो 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई 24 के बाद है वो नए एक्ट से डील होते हैं। तो हमारे से क्वेश्चन अगर पुराने एक्ट में से पूछा जाएगा तो दैट इज कवरिंग दिस सिलेबस ऑल्सो। इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमें नया ही करना है, पुराना नहीं करना है। एंड हम चेंजेस पर जरूर ध्यान दें, इन तीनों के जो चेंजेस हैं उन पर हम ध्यान दें। हम आपको स्पेशली अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने विजिट के थ्रू आपको हाइलाइट्स ऑफ चेंजेस बताते रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर उसमें से कवर होते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इनका जो डिवीजन है मार्क्स का, क्वेश्चंस का डिवीजन है 30 क्वेश्चंस फ्रॉम बीएनएस और 20 क्वेश्चंस फ्रॉम बीएनएसएस यानी सीआरपीसी और 25 क्वेश्चंस बीएसए यानी एविडेंस है। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल बन जाता है 75, यानी कि 100 में से 75% हमारा इन तीनों सब्जेक्ट से कवर होता है और कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। हर पेपर के लिए, हर कंपटीशन के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करते ही हो तो आपके 10 नंबर यहां से यानी 85 और आपके बाकी जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यूपी पुलिस एक्ट से, एक्ट एंड रेगुलेशन से। तो ये 15 मार्क्स हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये डिवीजन बिल्कुल क्लियर है। हाउएवर जब हम है ना अपना पिछले वाला देखते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं जीएस में हमारे पास बहुत क्लियर डिवीजन है कि जीएस में हम जीके यानी करंट अफेयर्स और जीएस 2 हिस्सों में इसे बांट सकते हैं। जो हमारा जीके और जीएस है वो हमारा 10 नंबर का आता है, जीके एंड सीए करंट अफेयर्स। और जीएस में हमारे पास आता है साइंस, हिस्ट्री में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला भी ऐड होता है
और ये दोनों मिला के आते हैं 16 मार्क्स के। ये हमारा 8 मार्क्स का आता है। और पॉलिटी एंड इकोनॉमी भी 8 नंबर के आते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमी 8 नंबर के आते हैं। और हमारा ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये हमारा 8 नंबर का आता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें करंट अफेयर्स में ये याद रखिए कि करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी आते हैं। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी वॉर चल रही है, यूएनओ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और अभी हमारा बजट भी आ गया है, बजट आया है 2026 का, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिए मार्च में एग्जाम है, एग्जाम के 3 महीने से पहले जितनी भी घटनाएं घटी है उन सब पे डेफिनेटली करंट अफेयर्स आते हैं। तो हमारे 10 नंबर रेडी होने चाहिए। डेली न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़िए, बजट को भी ध्यान से करके जाइए। और आपके ये जो है साइंस के 8 और ये सारे इन पर ध्यान दीजिए, ये 40 नंबर के बन जाते हैं। तो हमारा ये क्लियर डिवीजन क्वेश्चन वाइज दे रखा है, उसमें हम तैयारी उसी ढंग से करेंगे। हमने आपको बताया कि यहाँ ये डिवीजन दे रखा है कि आपको इस ढंग से डिवाइड होंगे मार्क्स। लेकिन अगर हम पिछली बार का देखते हैं तो पिछली बार का हमने पिछला पेपर जब उठा के देखा है लास्ट टाइम का 2022 में जो हुआ, उसमें हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ 1 नंबर आया हुआ, 1 नंबर का। और आपके सीआरपीसी में से 25 क्वेश्चन और आईपीसी में से 35 क्वेश्चन थे। तो देखिए पैटर्न अगर हम पिछले एग्जाम के हिसाब से देखें तो हमारे को ज्यादा जोर देना है अपने 3 एक्ट्स, आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी, क्योंकि ये प्रोसिक्यूटर को बहुत जरूरी है। और इसमें ये ध्यान रखिए कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट जो नए आ रखे हैं उनके चेंजेस को जरूर अडॉप्ट करेंगे। क्या जुरिडिक्शन है, क्या पावर है, क्या फंक्शंस हैं, इनको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा यूपी रेगुलेशन से तो वही 15 है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिवीजन इनका क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि पहले जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है ये थोड़ा सा टेंटेटिव होता है। तो पिछले पैटर्न के हिसाब से हम ध्यान देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्यादा जोर नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसमें 10 नंबर दे रखे, हमें उसकी तैयारी में कमी नहीं रखनी है, वो आपने कर भी लिया होगा। ये सब चीजें करके आप ध्यान दीजिए कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आपकी जो डेट है वो मार्च में है और आपको अपनी तैयारी पूरी बढ़िया से रखनी है। हम हमेशा आपके लिए तैयार है। हमारा फोरम, हमारी पूरी कोशिश है कि आप इसमें सक्सेस पाएं और किसी भी तरह की डिफिकल्टी आपको महसूस नहीं हो। एक चीज का ख्याल रखेंगे प्लीज, इस बार क्योंकि जुडिशरी की तैयारी करने वाले बच्चे भी एपीओ दे रहे हैं, जुडिशरी के बच्चों के लिए 3 साल के एक्सपीरियंस की जो लिमिट आ गई है उसमें जुडिशरी वाले बच्चे भी एपीओ दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा पेपर डिफिकल्ट मिल सकता है, कट ऑफ आपका बहुत हाई जा सकता है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये याद रखिए कि 70 से 80% तक आपका कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि हमने सीबीआई एपीपी में भी आपको बताया था कि इस बार कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। आप हमारे फोरम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स सारे के सारे पीछे डिटेल्स हैं। आप हमारे को जब भी कांटेक्ट करेंगे, वी आर अवेलेबल। एंड विद दिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।